नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंदर अपने पढ़ रहे थे भक्ति काल। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल। क्या चल रहा था? भक्ति काल। और भक्ति काल में हम गुरु नानक देव को पढ़ा, गुरु गोविंद सिंह को पढ़ा, अर्जुन देव जी को पढ़ा और दादू दयाल जी को पिछली क्लास में हमने कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रज्जब जी के बारे में। रज्जब जी जिनका जन्म की अगर बात करूं मैं, सबसे पहले जन्म की बात करते हैं 1567 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद ये शिष्य की अगर बात करें तो दादू दयाल जी की शिष्य थे। ये शिष्य किसके थे? शिष्य की अगर बात करूं तो दादू जी के थे। दादू के शिष्य थे, दयाल जी के शिष्य थे। अगर बात करें इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका नाम था रज्जब अली खां। रज्जब अली खां, रज्जब अली खां था इनका पूरा नाम। क्या था? रज्जब अली खां था। तो जन्म कब हुआ? 1567 ईस्वी में। शिष्य किसके थे? दादू दयाल जी के थे। पूरा नाम रज्जब अली खां थे। ठीक है। ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। इनकी बात है कि पूरा जीवन, आप ऐसा लिखो इसमें कि पूरे जीवन ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। किनके वेश में रहे थे? दूल्हे के वेश में रहे थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से संत थे जो हमें जीवन भर किसमें रहे? दूल्हे के वेश में रहे थे। तो कौन थे? रज्जब जी थे। ठीक है। इनकी अगर रचनाओं के बारे में बात करूं मैं, अगर बात करूं किसके बारे में, अगर बात करें रचनाओं तो इनकी दो रचनाएं प्रमुख है। संबंगी, एक तो है संबंगी, ठीक है, और एक है रज्जब वाणी। संबंगी तथा रज्जब वाणी, ये दो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। कौन कौन सी? संबंगी और रज्जब वाणी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने, रज्जब जी ने क्या किया था कि दादू जी की रचनाओं को हरडे वाणी को संशोधन कर दयाल की रचनाओं में हरडे वाणी को संशोधित कर उसे संशोधित कर अंगवधु नाम से तैयार किया। अंगवधु नाम से तैयार किया। ठीक है। कि जन्म 1567 में। शिष्य कौन थे? दादू दयाल जी थे। पूरा नाम रज्जब अली खां था। ये जीवन भर क्या रहे थे? दूल्हे के वेश में रहे थे। और रचनाओं में सबंगी और रज्जब वाणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सबंगी व रज्जब वाणी इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं कौन सी है? सबंगी और रज्जब वाणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दादू दयाल जी हरडे वाणी का संशोधित रूप अंगवधु नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखा था? अंगवधु नाम से लिखा था। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि दादू के शिष्यों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। पर यह कथन कहीं न कहीं सही नहीं है, क्योंकि सुंदरदास जी क्या थे? सबसे पढ़े लिखे संत माने जाते हैं। पर अपने को तो याद रखना पड़ेगा
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि रज्जव जी निश्चित ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक पढ़े लिखे संत थे, कि रज्जव निश्चित ही, रज्जव निश्चित ही, निश्चित ही दादू को शिष्यों में, के शिष्यों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। पर यह कथन कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि सुंदरदास जी क्या थे, सर्वाधिक पढ़े लिखे संत थे, किनके, दादू के शिष्यों में। पर यह बात मानते कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात कहते हैं कि रज्जव निश्चित ही दादू के शिष्यों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत है। पर सही मायने में कौन थे पढ़े लिखे संत, सुंदरदास जी थे। पर इसका थोड़ा आप ध्यान रखना, अब ये आपसे परिभाषा पूछ ले कि रज्जव निश्चित ही दादू के शिष्यों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे, ये कथन किसका है, तो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो देखो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि जन्म 1567 ईस्वी में, शिष्य दादू दयाल जी के थे। पूरा नाम की बात करें रज्जब अली खां था। ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। रचनाओं में सबंगी और रज्जब वाणी थे। दादू की रचनाओं में हड्डे वाणी को संशोधित किया, कि रज्जब जी ने हड्डे वाणी को संशोधित रूप करके उसका क्या नाम रखा, अंगवधु नाम से तैयार किया था। किसने किया था, रज्जब जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि रज्जब निश्चित ही दादू के शिष्यों में सर्वाधिक क्या थे, पढ़े लिखे माने जाते। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे देखो, याद रखोगी। अब रज्जब की कुछ पंक्तियों के बारे में देखते हैं। रज्जब जी की प्रमुख पंक्तियां, रज्जब जी की प्रमुख पंक्तियां, प्रमुख पंक्तियों को देखते हैं, जो कि कई बार पूछी जा चुकी हैं, महत्वपूर्ण है, 2-3 ही है, ज्यादा तो नहीं। जैसे धुनी ग्रवे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, धुनी ग्रवे, धुनी गर्भे, धुनी गर्भे उत्पन्नो, उत्पन्नो, कि धुनी गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, दादू योगेंद्रा, दादू योगेंद्रा महामुनि, महामुनि, ये ध्यान रखना। आगे अगर बात करूं मैं वेद सुवाणी कूपजल की, वेद क्या है कि वेद सुवाणी की, वेद, वेद सुवाणी कूपजल, कूपजल की, वेद सुवाणी कूपजल दुखसु प्राप्ति होए, दुखसु प्राप्ति होए,
सिर्फ आपको इन पंक्तियों का थोड़ा ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां हैं किसकी, आपसे सरल अर्थ कोई नहीं पूछेगा वहां। संतो मगन भया मन मेरा, संतो की संतो मगन, संतो मगन भया मन मेरा, भया मन मेरा, ठीक है। दुनि गर्भे उत्पन्न दादू योगेंद्र महामुनि, ये पंक्ति इनकी है। वेद सुमाणी कूप जल दिक्षु प्राप्ति होए, और एक पंक्ति है संतो मगन भया मन मेरा, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये रज्जव जी की पंक्तियां हैं, इनका ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसी के साथ अपना क्या कहते हैं, दादू रज्जव जी पूरे होते हैं कि रज्जव जी का जन्म 1567 ईस्वी में हुआ। रज्जव अली खान इनका पूरा नाम था। दादू के ये शिष्य थे, पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में रहे। सबंगी और रज्जव वाणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हार्डे वाणी का संशोधित रूप कर कर इन्होंने अंगबधू नामक रचना की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी दादू के शिष्यों में सर्वाधिक पढ़े लिखे माने जाते हैं, और इनकी जो पंक्तियां हैं, धुनी गर्भे उत्पन्न दादू योगेंद्र महामुनि, वेद सुवाणी कूप जल दिशु प्राप्ति होए, और संतो मगन भया मन मेरा, ये पंक्तियां किनकी हैं, महत्वपूर्ण है, ये है रज्जव जी की, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपनी करेंगे किसके बारे में, सुंदरदास जी के बारे में। किनके बारे में चर्चा करेंगे, सुंदरदास जी के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास जी, ठीक है। इनका जन्म और मृत्यु की बात करते हैं 1596 से 1689, ठीक है। ये इनका जन्म, ये दादू के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, दादू के शिष्य थे ये, ठीक है। ये संतों में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे, संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं माना था, रज्जव जी को माना था, ठीक है। पर सही मायने में कौन थे, सुंदरदास जी थे। अगर वो पूछे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तो रज्जव जी हैं, और वैसे सीधा पूछे तो कौन है, सुंदरदास जी, ठीक है। इनके काव्य में, आगे पंक्ति लो, इनके काव्य में, इनके काव्य में, कि इनके काव्य में भक्ति योग व नीति की त्रिवेणी मिलती है। भक्ति योग, भक्ति योग व नीति, व नीति की त्रिवेणी मिलती है, त्रिवेणी मिलती है, ठीक है। कि इनके काव्य में भक्ति योग व नीति की क्या मिलती है, त्रिवेणी मिलती है। सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथों की, सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथों की, 42 ग्रंथों की रचना की थी, रचना की। कितने ग्रंथों की थी, 42 ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है। अब इनके बारे में पुरोहित, पुरोहित हरिनारायण, हरिनारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा, कहा, हरिनारायण शर्मा ने सुंदरदास जी के, ने सुंदरदास जी के
सभी ग्रंथों का संकलन सुंदर ग्रंथरावली नाम से किया। कि सुंदरदास जी के सभी ग्रंथों का संकलन जो संकलन है वो किस नाम से? सुंदर ग्रंथावली। सुंदर ग्रंथावली नाम से किया। था। ठीक है कि देखो दादू के ये क्या थे? शिष्य थे, संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे हुए थे। इनके काव्य में भक्ति, योग और नीति की त्रिवेणी मिलती है। सुंदरदास जी ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? 42 ग्रंथों की रचना की थी। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदरदास जी की सभी रचनाओं को संकलन करके सुंदर ग्रंथावली नाम से एक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब अपने आगे देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो ज्ञान समुद्र, इनकी प्रमुख रचनाओं में बात करें ज्ञान समुद्र है, सुंदर विलास है, ज्ञान समुद्र है, सुंदर विलास है और सुंदरदास जी की, ठीक है, ये दो प्रमुख इनकी रचनाएं मानी जाती है। और इनकी भाषा अगर बात करते हैं भाषा की, तो भाषा कौन सी है? परिष्कृत ब्रज भाषा। शुद्ध, परिष्कृत का मतलब शुद्ध भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा मानी जाती है। ठीक है, सुंदरदास जी श्रृंगार के विरोधी थे। दास जी श्रृंगार के विरोधी थे। श्रृंगार के क्या थे? विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे वो। उन्होंने केशवदास जी की रसमंजरी, रसिका प्रिय, ठीक है, कौन सी? रसिक प्रिया। और नंददास जी की रसमंजरी, और नंददास जी की रसमंजरी का विरोध किया। रसमंजरी का विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। 1500 कहा जाता है कि 1625 की बात है ये, कि फतेहपुर सीकरी में, कि 1625 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने इन्होंने 12 वर्ष तक योग साधना की थी। 12 वर्ष तक योग साधना की थी। क्या की थी? योग साधना की थी। कि ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं थी।
भाषा परिष्कृत ब्रजभाषा थी। सुंदरदास ने श्रृंगार का विरोध किया था, जिसमें से केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी का इन्होंने विरोध किया था। और 1625 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने 12 वर्ष तक क्या की थी, योग साधना की थी। ये किसके बारे में है, सुंदरदास जी के बारे में। देखो, ज्ञान समुंदर सुंदरदास, विलास भाषा परिष्कृत ब्रजभाषा थी इनकी। सुंदरदास श्रृंगार के विरोधी थे। रसिक प्रिया और रस मंजरी, रसिक प्रिया किसकी थी, केशव की, और नंददास रस मंजरी का इन्होंने क्या किया था, नंददास की रस मंजरी क्या किया था, विरोध। 1625 में फतेहपुर में इन्होंने 12 वर्ष तक योग साधना की थी। इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं इनकी प्रमुख पंक्तियों के बारे में। सुंदरदास जी की प्रमुख पंक्तियां कौन सी हैं? अभी देखो पंक्तियां, सुंदरदास जी की प्रमुख पंक्तियां। देखो, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रस मंजरी, रस मंजरी, रसिक प्रिया, रस मंजरी और श्रृंगार रही जानी, श्रृंगार ही रह जानी, ठीक है, रह जानी। चतुराई करी बहुत, चतुराई करी बहुत, चतुराई करी बहुत, विधि विषय बनाई आनी, विधि विषय की विधि विषय बनाई आनी, बनाई आनी, ठीक है, कि रसिक प्रिया रस मंजरी श्रृंगार ही रह जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि बोलिए तो तब, बोलिए तो तब, बोलिए तो तब, जब बोलिबे, जब बोलिबे, बोलिबे की बुद्धि होए, की बुद्धि होए। ये पंक्ति किसकी है, सुंदरदास जी की है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ठीक है। ना तो मुख मौन गही, ना तो मुख मौन, ना तो मुख मौन, ना तो मुख मौन गाही, ना तो मुख मौन मौन गाई, चुप होए रहिए, चुप चुप हो रहिए, रहिए। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां हैं सुंदरदास जी की, जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगर कोई पंक्ति पूछ ली जाए ये किसकी है तो ये महत्वपूर्ण नहीं, ये पेपर में आ चुकी है। रसिक प्रिया रस मंजरी श्रृंगार ही रह जानी, चतुराई करी बहुत विधि से बनाई आनी, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, ठीक है। ये दोनों पंक्तियां किसकी हैं, सुंदरदास जी की हैं। अब आगे बात करते हैं मुल्कदास जी के बारे में।
आइए किसकी चर्चा करेंगे, मूलकदास जी की। अब बात करते हैं मूलकदास जी के बारे में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मूलकदास जी। ठीक है, किसके बारे में चर्चा है, मूलकदास जी के बारे में। इनका जन्म 1574 से 1682 74 से 1682। इनके प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रमुख ग्रंथ, तो देखो पहला है ज्ञानबोध। ज्ञानबोध पहली रचना क्या नाम है, ज्ञानबोध। रतन खान, रतन खान ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र। ठीक है, ज्ञानबोध, रतन खान, ध्रुव चरित्र। भक्त विवेक, भक्त विवेक, भक्त विवेक और सुख सागर, सुख सागर। और क्या है, सुख सागर। भक्त वंशावली, भक्त वंशावली, छावली, भक्त वंशावली। राम अवतार लीला, राम अवतार लीला, राम अवतार लीला। और ब्रज, ब्रज लीला, और ब्रज लीला। ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे। कौन से, ज्ञानबोध, रतन खान, ध्रुव चरित्र, भक्त विवेक, सुख सागर, भक्त वंशावली, रामावतार लीला और ब्रज लीला। ये इनके प्रमुख कौन से थे, ज्ञानबोध, रतन खान, ध्रुव चरित्र, भक्त विवेक, सुख सागर, भक्त वंशावली, राम अवतार लीला और ब्रज लीला। ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। ज्ञानबोध, रतन खान, ध्रुव चरित्र, भक्त विवेक, सुख सागर, भक्त वंशावली, राम अवतार लीला और ब्रज लीला, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अब देखते हैं इनकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। प्रमुख पंक्तियों में तो एक की तो फेमस है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। पंछी करे न काम, एक तो ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, मूलकदास जी की है। एक इनकी पंक्ति है, अब तो ए जपा जपू मन मेरे। अब तो कि अब तो ए जपा, ए जपा, अब तो ए जपा जपू मन मेरे, जपू मन मेरे, जपू मन मेरे। ठीक है, ये और इनका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ये पंक्तियां कई बार पूछी जा चुकी हैं। और इन्होंने एक मूलक पंथ चलवाया था। इनका यहां पे लिख देता हूं। इन्होंने क्या चलाया था, पहले बता दूं कि इन्होंने मूलक पंथ तथा निर्जली समुदाय के तंत्र साधना का प्रभाव था। मूलक पंथ इन्होंने क्या चलाया था, पंथ, पंथ कौन सा चलाया था, पंथ मूलक पंथ। और ये किस संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय की इन पर जो निरंजनी जो संप्रदाय है वो तंत्र
तंत्र साधना का प्रभाव था। तंत्र साधना का प्रभाव था। मूलक पंथ मूलकदास ने, और मूलक जो पंथ है उस पर किस संप्रदाय का प्रभाव था? निरंजनी संप्रदाय का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? निरंजनी संप्रदाय का क्या था? प्रभाव माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो रचनाओं को एक बार फिर बता देता हूं, आप इनका बार बार रिवीजन करना जिससे आपको ये याद हो जाए। ज्ञान बोध, रतन खान, ध्रुव चरित, भक्त विवेक, सुख सागर, भक्त वंशावली, राम अवतार लीला और ब्रज लीला। अजगर करे न चाकरी, ये पंक्ति है। और एक अब तो अजपा जपू मन मेरे, ठीक है। ये दोनों पंक्तियां किसकी है? मूलकदास जी की है। उन्होंने मूलक पंथ की स्थापना की थी और इस पर उसका प्रभाव किसका था? निरंजनी संप्रदाय का प्रभाव माना जाता है। इन चीजों का आप मूलकदास जी के बारे में ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आज हमने रज्जब जी के बारे में कर लिया, सुंदरदास जी के बारे में कर लिया और मूलकदास जी के बारे में कर लिया। तो मैं रोजाना कहता हूं कि आप इनको साथ साथ में रिवीजन करते रहो, जिससे ये चीजें आपके आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्या हो जाएंगी? तैयार हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।